रहते थे इनके शरीफ साहब, मियाँ शरीफ साहब, जिनको मरियम नवाज़ कहती हैं, मरियम जो भी सफदर नाम है उसका, कहती है कि हम अरबोपति हाँ। दादा के ख़ानदान या उसके, वो मेरे दोस्त हैं मरहूम, इंतकाल करके, वो ज़िंदा होते मैं ऑनेस्टली उनको बुलवाता, आसिफ उनका नाम है, लास्ट नेम नहीं लेता, वो इनके नेबर्स थे। और वो मैंने कहा राम गली, कहते ओ नहीं नहीं हैदर, पंजाबी था, कहते ओ नहीं नहीं हैदर, राम गली तो वड्डी गली, ਉਹਦੇ नाल गली बड़ी छोटी जी गली है, ਉਹਦੇ च रहंदा सी। मतलब कि राम गली के साथ एक पतली सी गली थी जिसमें शरीफ साहब रहते थे। ये 7 भाई थे, अब मुझे कुछ शायद भूल रहा हूँ, उसमें से 4 यहाँ आए। ये मजदूर थे, ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, थोड़ा बहुत शायद इनके जो वाले थे सबसे तेज थे बाय द वे 7 भाइयों में से, मियाँ शरीफ नवाज के वाले, बड़ी इंटरेस्टिंग। और ये वहाँ जहाँ से आए थे ना, अपने जिधर से भी, वहाँ ये मजदूरी, पंजाब से आए थे, अमृतसर से। हाँ, उनका गांव का क्या नाम है जिन्होंने अपनी जगह, जटी उमरा, उधर ये मजदूर थे। ये देगी लोहा कहते हैं कि वो स्मेल्टर, वो लोकल एक देग होती थी, उसके अंदर लोग ये डालते थे, रोलिंग। ये उसमें मजदूर थे, ये मजदूरी करते, अपनी नहीं थी, अपनी नहीं थी जी। यहाँ भी आके इन्होंने वही शुरू किया, एक जहाँ से इत्तेफाक फाउंड्री एंड फोर्ज बनी। तो ये बहुत तेज़ थे, इन्होंने ये एक वहाँ काम ये शुरू कर दिया, काम तो आता था। इनको एक कोई ब्रेक मिल गई किसी तरीके से, अच्छा कि इनको ठेका मिला ये गटर बनाने का, गटर बनाने का, गटर के कवर। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ, इनके वो थे नाम। इनको पहले कहते थे मियाँ दोनी आला, दो आने होते हैं ना जी। तो ये क्यों कहते थे, ये जब जाते थे ना ये दफ्तर इनके म्यूनिसिपल, तो ये जो इधर वो चपड़ासी होती है, उनको 2 आने देते थे उसमें कि यार ये फाइल उधर ले जाओ। फिर इनका नाम हुआ मियाँ अठानी आला, ये 8 आने देते थे। इनका कहीं वास्ता पड़ा किसी साहब से, मैं भूल रहा हूँ क्या, वो मैंने आर्टिकल लिखा है बहुत बड़ा, उसमें मैंने लिखा है फ्रॉम राम गली टू रायविंड, कि राम गली से ये ख़ानदान रायविंड कैसे पहुँचा। तो वो कहते हैं इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नवाब ऑफ कालाबाग के ज़मीनों पर ट्यूबवेल को लगाने का और ठीक करना। अच्छा, जिस साहब ने उस मायदे में शामिल थे, उन्होंने मुझे खुद फिर बाद में ख़त लिखा, कमेंट किया कि मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, और जो पैसे देने गए थे वो मैं देने गया था। इनकी छोटी सी एक दुकान थी थड़े वाली। वो थड़े वाली क्या होती है, वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, उस पर चौकड़ी मार के बैठते हैं, वो नीचे तकिया रख के साथ फ़ोन होते हैं, इस तरह की इनकी दुकान थी। तो उनको इन्होंने कहा, अच्छा बाय द वे जब इन्होंने उसका ट्यूबवेल ठीक किया ना, तो ये रात को साइकिल पे थे बाय द वे शरीफ साहब, उसका स्कूटर भी नहीं था, शरीफ साहब साइकिल थी, ये बाहर सोए, ज़मीनों के बाहर, ज़मीन पे थे, बड़े होशियार कि अगर ट्यूबवेल ख़राब हो गया ना तो मैं फिर से जाके ठीक कर लूँगा। ये तो बड़े खुश हुए, इनकी वजह से इन्होंने कहा जी मैं ये करता हूँ, देगी वेगी तो मैं ये कर सकता। इनको ठेका मिल गया, बनाने लगे। मज़े की बात क्या, ये बच्चे जो होते थे ना, उनको पैसे देते थे कि ये गटर के कवर चोरी करके लाओ, वो चोरी करके वापस लाते, उनको थोड़े से पैसे देते थे, फिर इनको म्यूनिसिपैलिटी से ऑर्डर मिलता था, ये वही वाले उनको ठीक करके उनको रंग रोगन। ये हैं अरबोपति दादा मरियम के, और जिया साहब की मेहरबानी की इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो आप सोचें इस जैसे आदमी की अपनी औलाद को क्या परवरिश करेगा। उस जैसे आदमी की औलाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जैसे डाकू चोर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। उस जैसे ख़ानदान की औलाद मरियम जैसी चोरनी क्रिमिनल नहीं निकलेगी। ये तो अल्लाह सुब्हान ताला का इनके ऊपर अजाब है। ये तो प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल चोर है जी, पैदाइशी चोर, ख़ानदानी चोर। लेकिन अफसोस ये है कि मुल्क में हमारे जो साहिबान हैं ऊपर जो बैठे हुए, हमारी जुडिशरी है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये किस लिए इनको टॉलरेट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, ब्रेक ले रहे हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते। प्लीज स्टे विद अस, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नाज़रीन फॉर बीइंग विद अस, वी आर बैक। एक छोटा सा शेर याद आ गया मुझे। ये शेर हमारे कृष्ण बिहारी नूर ने लिखा है, धन के हाथों बिके है सब कानून, धन के हाथों बिके है सब कानून, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं। वाह वाह, जो मर्जी कर लो भाई, लूटो मारो पीटो जो मर्जी। वो एमपीए हमारे गाड़ी चढ़ा देते पुलिस वाले पे, वो भी आज़ाद हो जाते। वो दूसरा जो चतोई कराची में वो मार देता है किसी को, वो आज़ाद हो जाता है। आप जिसको देखो वो अपने पैसे और धन के बल पे सारे आज़ाद हो जाते हैं। यानी सब बिक, यानी धन के हाथे सब कुछ बिक रहा है। अच्छा, ये आपकी ना बड़े मतलब ऑनेस्टली बाकायदा दर्द होता है दिल में, बहुत दर्द होता है, बाकायदा दर्द। मैं तो पिछले काफ़ी हफ्तों से मेरी नींद भी उड़ी हुई है, कोई गोलियां छोलियां खानी शुरू की हैं कि यार ये इतना ज़्यादा। मुझे लोग कहते हैं ये क्या यार तूने पाकिस्तान को सर पे उठाया। मैं कह नहीं, मैंने पाकिस्तान को सर मेरा एक दोस्त है कैलगरी में, इमरान अफजल खान, हाँ, लाहौर का ओरिजिनली, हाँ, हम दुबई में साथ होते थे, वो भी बैंकर है। हाँ, कहता है इकबाल भाई मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है ऊपर। मेरी बीवी कहती क्यों तुम सुनते हो न्यूज़, पाकिस्तानी खबरें क्यों सुनते हो, क्यों खामों इन्वॉल्व होते हो। कहता है मेरी नींद हराम। ये जिहाद है, ये जिहाद है, ये जिहाद है, ये कलमा हक है, ये हमें करना चाहिए जो जितनी भी छोटी तरीके से हम कर सकते हैं। ये जो आपने शेर पढ़ा ना, तो मैं सोचा था कि यार ये जब आप पढ़ रहे थे तो मैं उसी वक्त ख्याल आया कि यार ये इसी तरह चलता रहेगा या होप है। मुझे यकीन है इकबाल कि होप है, यकीन है। मैं आई हैव नॉट गिवन अप एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन पाकिस्तान। चाहे सारे इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के ताकतवर इंस्टीट्यूशन जो है ना इस वक्त, वो एक तरफ खड़े हो जाएं और कौम दूसरी तरफ खड़ी जाए। इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने इस पर सवाल जो पूछा था ना कि इस मुल्क में शऊर आ गया है और वो लड़ने के लिए तैयार हैं, मेरा ख्याल है वो तैयार हैं। ख़ास तौर पे यंग जो हमारा यंग जनरेशन है। देखिए हमारी 30 से कम उम्र वाली, आई थिंक यंग ओल्ड सारे मिडिल एज सब इन्वॉल्व, लेकिन जो लड़ने मरने के लिए तैयार है ना, हमारी 60% पॉपुलेशन 30 साल से कम है और 90% उसमें इमरान की सपोर्टर है, शायद 100, मुझे नहीं पता, मे बी मोर देन 90। अब उन्होंने ये जो एक्सपोज हुए ना 6 महीने में सोशल मीडिया की वजह से, इमरान के 52 जलसे, वो तो प्रोफेसर की तरह चलाता है, फिर कहता है देखो ये क्या। हाँ। अब सब एक्सपोज हो गए। सबसे बड़ा एक्सपोज कौन हुआ? फौज हुई, फौज की लीडरशिप हुई। फौज की मैं एक्सपोज इसी कहता हूँ। मैं फौज का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लोग समझते हैं मैं पूरी फौज की बात कर रहा हूँ। मैं पूरी फौज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिनके हाथ में फौज की हाकिमियत है, उसकी लीडरशिप, उसके सीनियर जनरल। और फौज का एक तरीके से मैं पूरा भी कहता हूँ, चूँकि मैं वो बात जिस पे मैं ये बात शुरू की कि इदारों की, कि उन सबको एक्सपोज किया। और ये फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस और हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये 4 इदारे आप ले पहले, ये 1860 में बनाए गए थे अंग्रेज़ों ने। इस वक्त जो हमारा फ़ौज का तशख़्ख़ुस है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी हमारी जहनियत जो है, जिस किस्म का है कि फ़र्द वाहिद का हुक्म मानो, बाकी तुम किसी की मुल्क के साथ तुम्हारा कोई पुराना वो है ना सारा। भाई क्यों उन्होंने किया कि बगावत जब 1857 में हुई, जंग आज़ादी जब जिसको हम कहते हैं, उन्होंने कहा ऐसी फ़ौज बनाओ जो सिर्फ एक आदमी का हुक्म माने, जो उसका सिपा सलार है, बाकी किसी का नहीं माने। अदलिया क्या बनाई? वो अदलिया बनाई कि लोगों को इतना मारो, इतना पीटो कि वो कभी सर भी ना उठा सके। ये मेरे खिलाफ जो सेडिशन का केस फाइल हुआ है ना, आपको पता है पाकिस्तान में नॉन बेलेबल है, वो 1860 का कानून है। 1860 का अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। भाई वो तो सारी कि अंग्रेज ने कहा, इकबाल ने ये कहा बगावत में इसको अंदर कर दो, हैदर ने ये कहा फायरिंग स्क्वाड इसको अंदर, इसको आप सोचें वो कानून अभी तक पाकिस्तान में राइज है। और मुझे तो चूंकि जब अब ये हुआ तो मुझे ज़्यादा कानून का पता चलने लगा है। मैंने कहा कि कितने सैकड़ों हज़ारों शायद लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर ये मनगढ़ंत केस दिए, जिनको पकड़ा जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, एक्सटॉर्शन होगी, फिजिकली मार पे,
हो सकता है मार कत्ल भी। जी, मेरे बेटों के खिलाफ, मेरे बेटे यहाँ हैं, नौकरियां कर रहे हैं, एक बेटा 7 साल से पाकिस्तान नहीं गया, एक 4 साल से पाकिस्तान, उनके खिलाफ इन्होंने एक वो दफ़ा 406, वो भी पहले नहीं पता कि अमानत में ख़यानत, कि जी वो हैदर मेहदी को, एक कोई साहब है, उन्होंने कहा जी हैदर मेहदी को मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको कनाडा के वीज़ा लेके दूंगा, मैंने उनको कहा, और पता नहीं कोई 40 लाख रुपया मेरे से उन्होंने मांगा, मैंने पता नहीं उनको 25 या 30 लाख रुपया दिया, उसमें इनके साहिबजादे भी शामिल थे जो कि विटनेसेस थे, इसलिए उनको किया, और उसके बाद मेहदी साहब गायब हो गए मेरा पैसा लेकर। अब आप सोचें ये केस, अच्छा ऑब्वियसली जनरल बाजवा ने करवाया। मैंने एक साहब से पूछा कि जो उनके जानने वाले बड़े करीब, मैंने कहा भाई ज़रा पूछे, कहते जनरल बाजवा, कहते मैंने नहीं करा। मैंने कहा मेरी बात सुन, ये पुलिस फारिग बैठी है पीर वदाई के जहाँ पर केस रजिस्टर हुआ है कि वो हैदर मेहदी के बेटों के लिए वो केस करेगी, और मुझे बहुत सीनियर अफसरों ने कहा कि हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम जनरल बाजवा। मैं अपनी बात करने का मकसद ये था, ये है हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो दीमक लग गई है, लॉज इतने पुराने, पुलिस भी वही। दिस शोज डेस्परेशन। अच्छा नहीं, पहले मैं सिचुएशन, हाँ डेस्परेशन तो है, बिल्कुल है, पुलिस भी वही, ब्यूरोक्रेसी भी वही। ये नहीं तब्दील होंगे जिस तरह की इस वक्त इनकी सोच है, बिकॉज ये गुलामाना अंग्रेज की बनाई हुई सोच है, जिसमें अभी तक इक्का दुक्का बीच में निकल जाते हैं लोग जो कि, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा मौका है जिसमें हमारे मुल्क की आवाम खड़ी हो जाएगी और अपने हकूक़ के लिए लड़ेगी और इन बुर्जों को गिराएगी, ये फ़ौज का जो सिपा सलार और इनका जो एलीट कैप्चर है, और ये जुडिशरी का, और ये पुलिस का, और ये ब्यूरोक्रेसी का, और ये जो नाम नेहाद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका ये बुर्ज गिरेंगे। लेकिन ये जो बुर्ज है ना, देखिए ऊपर से अगर कोलैप्स होता है, नीचे ऑटोमेटिकली सब टूट जाएगा, दे विल ऑल ब्रेक अप। कहते हैं ना मछली रॉट्स फ्रॉम द हेड, एंड एवरी, वो कहते हैं ना, इफ वी रिफॉर्म द टॉप पे क्या है हमारे, आर्मी एंड जुडिशरी, ब्यूरोक्रेट्स दे आर पपेट्स। ये तो कठपुतली है ना, ब्यूरोक्रेट्स तो वो देखते कहाँ which side is the bread is buttered for them। आपकी पुलिस तो बिल्कुल निकम्मी है, वो तो सारे इनके हाथ में है, और जब तक के टॉप हम सही नहीं करते और जब तक के हमारे रिफॉर्म्स नहीं आते आर्मी में, जुडिशरी में, यानी वो जैसे बिहारी साहब ने कहा, धन के हाथों बिकते हैं सब कानून। अब यानी एनीबडी हु इज पावरफुल एंड रिच कैन गेट अवे विद मर्डर। ये हमारे मुल्क का हाल है। और एक छोटा मोटा वो बेचारा गरीब कोई छोटी सी भी गलती कर ले, उसको अंदर FIR, उससे भत्ता लो, उससे पैसा लो। इकबाल बड़ी आपने अच्छी बात, एक्सक्यूज मी, आपने बड़ी अच्छी बात की बड़े और छोटे की, और हम ज़हनी तौर पर ना कभी आज़ाद हो ही नहीं। वही तो मैं जो आपने शुरू में कहा था ना जी, कि वैसे तो जगराफिया मिल गया पाकिस्तान का, ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुए, लेकिन वो ज़हनी तौर पे आज़ादी का वक्त ये है। मुझे एक साहब ने कहा कि आप जो ये फ़ौज के मुतालिक कहते हैं, अभी एक ही इदारा रह गया है जो मुनज़्ज़म है, और अगर इसको भी कुछ हो गया तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। मैंने कहा कि अगर इस फ़ौज को रिफॉर्म नहीं किया, मेरे से तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, पाकिस्तान नहीं बचेगा। मेरे से तुम लिख के ले लो, मैं तुम्हें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, जिसने शहबाज शरीफ ने अपने भाई को भेजा था ना, ये मुझसे लिख के ले लो कि अगर तुमने फ़ौज को रिफॉर्म नहीं किया। We need complete reformation of everything। इकबाल, इनके जहन नहीं हिलते। ये मैंने उसको कहा, मैंने कहा तूने सारी ज़िंदगी फ़ौज में नौकरी की है, एक तूने सुबह 30-35 साल तो एक वर्दी पहनता था, एक जूता पहनता था, जाके सुबह फाइलें देखता था, कभी तूने कमांड किया, कभी तूने, आप ये देखें नहीं, मैं इनकी सोच की बात कर रहा हूँ। और ये लोग समझते हैं कि इनको पाकिस्तान की समझ है, इनको अखलाकियात की समझ है, इनको माशियात की समझ है, इनको गवर्नेंस की समझ है, इनको इंटरनेशनल रिलेशन की। बाजवा को क्या पता, इसके जर्नैलों को क्या पता इंटरनेशनल रिलेशन क्या? 4 किताबें पढ़ के एक NDU का